महाभारत सिर्फ एक महायुद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी भयानक त्रासदी की जिसे शायद रोका जा सकता था। सब कुछ सिर्फ एक आवाज पर टिका था, एक ऐसी आवाज जिसे किसी ने नहीं सुना। तो सवाल यही उठता है कि क्या इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध सिर्फ एक इंसान की बात मान लेने से टाला जा सकता था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के उस अहम किरदार से, विदुर, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री। आखिर ये विदुर थे कौन? देखिए, वो कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही राजा धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई भी थे। पर सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद धर्म का यानी न्याय के देवता का अवतार माना जाता था। अब देखिए, विदुर के जन्म की जो परिस्थितियां थी ना, वो बड़ी अनोखी थी और उन्हीं की वजह से उन्हें एक ऐसा नजरिया मिला जो किसी और के पास नहीं था। उनकी सोच एकदम साफ, निष्पक्ष और सिंहासन के लालच से कोसों दूर थी। एक तरफ थे धृतराष्ट्र, रानी के बेटे, सिंहासन के वारिस, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे, और दूसरी तरफ थे विदुर, एक दासी के पुत्र होने की वजह से सिंहासन के लिए तो अयोग्य थे, पर इसी वजह से वो किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा से आजाद थे। उनकी नज़र एकदम साफ थी और यही चीज उनकी सलाह को बेशकीमती बनाती थी। चलिए अब उन 3 मौकों पर नजर डालते हैं, 3 ऐसे अहम मौके जब विदुर ने अपनी समझदारी भरी सलाह दी, लेकिन अफसोस उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और बस यहीं से उस भयानक विनाश की नींव पड़ गई। पहला षड्यंत्र, लाक्षागृह। बाहर से देखने में एक खूबसूरत महल, लेकिन अंदर से उसे लाख जैसी जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से बनाया गया था। मकसद साफ था, पांडवों को जिंदा जला देना। अब जाहिर है हर तरफ जासूस थे, तो विदुर सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त भाषा में, इशारों में ये संदेश पहुंचाया। कमाल की बुद्धिमानी थी ये, है ना? अब आता है दूसरा षड्यंत्र, और ये वाला तो भरी सभा में रचा गया था। चौसर का खेल, एक ऐसा कपट भरा खेल जिसमें सब कुछ तबाह कर देने की पूरी ताकत थी। इस बार विदुर चुप नहीं रहे। उन्होंने भरी सभा में राजा धृतराष्ट्र से सीधे सीधे गुहार लगाई, मिन्नतें की, लेकिन राजा अपने बेटे के मुंह में इतने अंधे थे कि उन्होंने एक नहीं सुनी। और नतीजा, द्रौपदी का वो भयावह अपमान। भरी सभा में जब बड़े बड़े ज्ञानी और बुजुर्ग सिर झुकाए चुप बैठे थे, उस सन्नाटे को तोड़ने वाली सिर्फ एक आवाज थी, और वो आवाज थी विदुर की। चलिए अब विदुर की कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उनके चरित्र का असली शिखर है। ये वो पल था जब उन्होंने राजभक्ति से भी ऊपर धर्म को चुना। जब युद्ध लगभग तय हो गया, तब भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर आए और उन्होंने राजा के आलीशान महल को ठुकराकर विदुर के साधारण से घर में रुकना चुना। कृष्ण का ये कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि ईश्वर धन या ताकत को नहीं, बल्कि नेकी और धर्म को सम्मान देता है। और फिर वो क्षण आया, पूरी सभा के सामने विदुर ने अपना दिव्य धनुष तोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो इस अधर्म के युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही राज्य के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। उन्होंने राजभक्ति पर धर्म को चुना। तो युद्ध की कहानी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं विदुर की उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है, विदुर नीति। ये विदुर नीति है क्या? असल में ये राजनीति, नैतिकता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सलाहों का एक संग्रह है। ये सलाह विदुर ने युद्ध से ठीक पहली रात को बेचैन और नींद से परेशान राजा धृतराष्ट्र को दी थी। जैसे कि विदुर ने सफलता के रास्ते में आने वाले 6 दोषों के बारे में बताया था जिन्हें छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा नींद, ऊंघना यानी सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस और हर काम को टालने की आदत। सोचिए, ये बातें आज भी कितनी सही बैठती हैं। विदुर नीति के कुछ और जरूरी सिद्धांत देखिए कि किसी की मीठी बातों पर नहीं, उसके काम पर भरोसा करना चाहिए। एक लीडर की असली ताकत उसकी फौज नहीं, लोगों का भरोसा होती है। और ये कि असली वफादारी किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि हमेशा सच और न्याय के लिए होनी चाहिए। ये बातें आज भी लीडरशिप और हमारी अपनी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो विदुर की उस मुश्किल को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ता है कि आखिर चुप्पी कब एक धोखा बन जाती है।